जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सब, आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 चित्रकला पेपर की। और आप सभी को पता होगा कि राजस्थान के अंदर है वो चित्रकला का पेपर कब होने वाला है, 7 मार्च को होने वाला है, यानी कि परसों आपका पेपर है साथियों। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपना मॉडल पेपर जारी किया था। तो आज हम इसको सोल्व करेंगे और देखने वाले साथियों के एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता होगा कि साथियों, जो शिक्षा बोर्ड अपना मॉडल पेपर जारी करता है उसमें से भी आपको 8-7 क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपको ये मॉडल पेपर सोल्व करना अति आवश्यक होता है और इसमें से क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आप सभी को पता होगा कि पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। और चित्रकला का पेपर साथियों 24 मार्क्स का ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए, आप देशों को पढ़ना चाहो तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं और इनको पढ़ना आवश्यक होता है साथियों, ताकि आप सभी को पता है वो चल जाए कि एग्जाम के अंदर पैटर्न है वो किस टाइप का है, कहाँ पर क्या लिखना है, किस तरीके से। तो इनको आप पढ़ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं खंड ए की, यानी कि सेक्शन ए की। और आप सभी को पता होगा कि जब आप अपनी कॉपी के अंदर खंड लिखते हैं तो आपकी कॉपी सुंदर है वो बन जाती है, जैसे कि हर बार मैं आपको बताता हूँ। तो आप सभी के सामने सबसे पहले आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा है एमसीक्यूज का। और क्या पूछा है देखो, ये कहता है कि कल्पसूत्र पुस्तक है, इसका संबंध किस धर्म से है, ये पूछा है। तो किस धर्म से हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा जैन धर्म से। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है कि श्रावक प्रतिक्रम सूत्रकर्णी के रचनाकार कौन है। बताओ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि कमलचंद्र हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, और एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहता है कि राजस्थानी शैली की उपशैली कौन सी है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा मेवाड़, ऑप्शन नंबर डी राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि तूतीनामा का संबंध है, तो किससे हो जाएगा तूतीनामा का संबंध, ये हो जाएगा लड़की और तोता से, ऑप्शन नंबर बी। चौथा क्वेश्चन देखो साथियों, क्या कहता है कि तूतीनामा का संबंध है, तो बिल्कुल तूतीनामा का संबंध हो जाएगा साथियों लड़की और तोता से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन कहता है कि दादा सिकोह की बारात चित्र के रचनाकार कौन है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाजी मदानी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्या कहता है छठा क्वेश्चन, ये कहता है कि गौंड चित्रकला का संबंध है, तो किससे है गौंड चित्रकला का संबंध, ये हो जाएगा साथियों मध्य प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ए राइट जवाब आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन और एमसीक्यूज का अंतिम क्वेश्चन है ये कहता है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर की कला कौन सी है। तो कौन सी हो जाएगी साथियों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डोकरा कास्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अगले क्वेश्चन, और आपको चित्रकला के अंदर 7 ही एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रिक्त स्थान का, यानी कि फिलिंग इन द बैलेंस वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आधे आधे मार्क्स के देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज और फिलिंग इन द बैलेंस वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या पूछा है, ये कहता है कि जहांगीर एक रेत खड़ी के ऊपर चित्र है ने किसने बनाया था साथियों। तो इस रिक्त स्थान के अंदर आप सभी क्या पढ़ेंगे, तो इसके अंदर आप सभी को पढ़ना होगा साथियों विचित्र चित्र बनाया था साथियों, ठीक है, यहाँ पर आप सभी पढ़ेंगे विचित्र। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि अबुल हसन और मनोहर खालिस्तान के चित्रकार हैं, तो किसके चित्रकार हैं साथियों, तो इसके अंदर आप सभी पढ़ेंगे जहांगीरनामा, ये आप सभी को पढ़ना होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ये कहता है कि नंदलाल बोस के गुरु खालिस्तान थे, तो कौन हो जाएगा यहाँ पर राइट जवाब क्या बताओगे, इसके अंदर आप सभी बताएंगे अवनिंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, ये आप सभी को पढ़ना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि मधुबनी कला का संबंध खालिस्तान राज्य से है, तो किस राज्य से हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा बिहार राज्य से, ठीक है, बिहार राज्य से हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि घोड़े का चित्र खालिस्तान कला की विशेषता है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, पिठोरो। क्या बनेंगे, सॉरी एक सेकंड, पिठोरो यहाँ पर बनेंगे आप सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको 5 ही रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको आधे आधे मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और साथियों आप सभी को पता होगा कि वैसे तो चित्रकला के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें से भी आपको मैंने बताया कि पहले आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना आप सभी, ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर देखो निम्नलिखित अति लघुचात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर है वो एक पंक्ति या कुछ लाइनों के अंदर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि चेस्टर ब्रिटी लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका जवाब हो जाएगा डबलिन आयरलैंड के अंदर, ठीक है, डबलिन, और ये कहाँ पर है, आयरलैंड के अंदर, ये आपको भरना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मेडोना एंड चाइल्ड चित्र के चित्रकार कौन है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, बसावन बनेंगे साथियों, ठीक है, बसावन, ये आपको लिखना है। अगला तीसरा क्वेश्चन कहता है कि दक्कनी चित्रकला शैली को लंबे समय तक किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, तो वो जाना जाता साथियों इंडो पार्शियन शैली, ठीक है, इंडो पार्शियन शैली नाम से, ठीक है, ये आपको लिखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि नुजूम अल उलूम का संबंध किस शैली से है। तो किस शैली से हो जाएगा साथियों, तो ये हो जाएगा बीजापुर शैली, बीजापुर शैली से हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है पांचवा क्वेश्चन की संयोजित घोड़ा किस शैली का चित्र है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, इसके अंदर आप सभी बनेंगे गोलकुंडा, गोलकुंडा की चित्र शैली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है छठा क्वेश्चन की घनचित्रण शैली का शहर चित्र किस चित्रकार का है। तो इसके अंदर आप सभी बनेंगे गगनेंद्र, ठीक है, गगनेंद्र नाथ टैगोर, यह आपको भरना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्या कहता है, देखो ये कहता है कि महाराष्ट्र की लोक कला शैली का नाम है वो आपको बताना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, इसके अंदर आप सभी को भरना होगा वर्ली कला शैली, वर्ली कला शैली, ये आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आठवां। ये कहता है कि त्रिशाला के 14 सौपन किस शैली का चित्र है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आप सभी बनेंगे पश्चिम भारतीय शैली का, ठीक है, पश्चिम भारतीय शैली का, ये यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नवा क्वेश्चन क्या कहता है कि निमतनामा पुस्तक किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से हो जाएगा साथियों, मांडू राज्य से, मांडू राज्य से, ये आपको भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला कहता है 10वां क्वेश्चन की कांगड़ा चित्र शैली के संस्थापक कौन है। तो कौन हो जाएगा साथियों, तो वो हो जाएगा नैनसुख, नैनसुख हो जाएगा साथियों, नैनसुख जी हो जाएगा। अगला देखो खंड ब, क्या कहता है खंड ब, और यहाँ पर आप सभी को 3/4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सही सही बनने हैं, और यहाँ पर क्या कहता है कि 40 शब्दों के अंदर आपको उत्तर है वो देने हैं। तो देखो क्या कहता है, पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष है, चौथा क्वेश्चन जिसे बोलते हैं। ये कहता है कि रसिक प्रिया के बारे में आपको बताना है। तो क्या है रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया को आनंदित करने वाला, ठीक है, ये एक रसिक प्रिया है। चौथा क्वेश्चन देखो साथियों, क्या कहता है कि रसिक प्रिया के बारे में आपको बताना है। तो क्या है रसिक प्रिया, तो रसिक प्रिया साथियों रसिक को आनंदित करने वाला, ठीक है, वाला रसिक। तो चौथा क्वेश्चन देखो साथियों, क्या कहता है कि रसिक प्रिया के बारे में आपको बताना है, ठीक है, क्या है रसिक प्रिया। तो इसके अंदर आप सभी लिखेंगे कि रसिक को आनंदित करने वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या है, प्रेम, साहचर्य, ईर्ष्या, झगड़ा, गुस्सा आदि के बारे में वर्णन है वो चित्रण किया गया है राधा कृष्ण के जैसा।
ये आप सभी को लिखना है। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बीकानेर शैली के चित्रकारों को आपको नाम है वो बताना है। तो इसके अंदर आप सभी बच सकते हैं साथियों, उस्ताद अली रजा, एक तो ये आप बता सकते हैं। अगला दूसरा क्या बताएंगे, साहिबदीन आप बता सकते हैं, ठीक है, साहिबदीन ये आप बता सकते हैं 2। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि तारीफ ए हुसैन शाही किस शैली का ग्रंथ है, उसके बारे में आपको बतानी है। तो क्या बताएंगे ये साथियों, ये चित्र किस शैली का ग्रंथ है, अहमदनगर का है, अहमदनगर ये इसका है। और इसके अंदर साथियों क्या है, 12 लघु चित्र शामिल है, ये आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या करता है 7वां क्वेश्चन, ये कहता है कि योगिनी चित्र से आप क्या समझते हैं, क्या है योगिनी चित्र। तो ये देखो साथियों, इसके अंदर आप सभी लिखेंगे दक्कनी चित्रकला की विषय वस्तु है। इसमें योगिनी कौन है, एक स्त्री है साथियों। कौन है योगिनी, योगिनी एक स्त्री का नाम है, ठीक है, और जो योग पर विश्वास करती है, ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता वो नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 लाइनों के अंदर उत्तर है वो देना होता है, वो भी आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये कहता है कि कंपनी शैली किसे कहते हैं, कंपनी शैली। तो इसके अंदर आप सभी बताएंगे कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो अंग्रेज अधिकारी थे साथियों, उनके संरक्षण में स्थानीय अधिकार संरक्षण में कलाकारों का चित्रण है वो भारत और यूरोप की शैलियों का चित्रण मिश्रण किया गया है, ये आप इसके अंदर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन कहता है कि बंगाल शैली के चित्रकारों के आपको नाम है वो बताने हैं। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता देखने को भी मिल सकता है, तो याद रखना बंगाल शैली के चित्रकारों के नाम क्या क्या हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा साथियों नंदलाल बोस, ठीक है, एक तो ये कर देना नंदलाल बोस हो जाएगा। दूसरा आप सभी क्या लिखेंगे, एक लिख सकते हैं आप अबुल रहमान चुगताई। तीसरा आप लिख सकते हैं कि जेमिनी राय। चौथा लिखेंगे विनोद बिहारी मुखर्जी, ये आप सभी बता सकते हैं। अगला देखो क्या है 10वां क्वेश्चन, ये कहता है कि जेमिनी राय कौन थे। ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के ये एक महान चित्रकार थे साथियों, और क्या थे, 20वीं शताब्दी के जो आधुनिकवाद कलाकार के अंदर इसका नाम है वो लिया जाता है, तो ये आप सभी बता सकते हैं। और 11वां क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन संतों का जीवन चित्र के बारे में आपको बताना है। और यहाँ से अपना स्टार्ट होता है साथियों खंड 6 सेक्शन सी, और जिसके उत्तर आपको लगभग देने होते हैं 150 शब्दों के अंदर। यहाँ पर कितने पेज भरेंगे आप सभी, इसके अंदर आप सभी को लगभग 1 या 1.5 पेज आपको भरना होता है। खुले भरोगे ना तो अपने आप ही 1 या 1.5 पेज है वो ज़्यादा है वो नहीं होता। तो क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन के अंदर पूछा है 12वां क्वेश्चन, ये कहता है कि राजा रवि वर्मा की कला की जानकारी दीजिए, जो कि आपको 1.5 मार्क्स के अंदर पूछा है। अगला अथवा के अंदर भी पूछा है, ये क्या कहता है कि कला के क्षेत्र में शांति निकेतन का योगदान आपको बताना है। चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं होती। 13वां क्वेश्चन कहता है कि रविंद्रनाथ का भारतीय कला में क्या योगदान था, या आप इसके स्थान पर ये भी कर सकते हैं कि अमूर्तयन एक नई अवधारणा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में आपको बताना है। 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 ही करने हैं, इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं। खंड द यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन डी, जिसके उत्तर आपको 250 शब्दों के अंदर देने होते हैं। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलता है। तो 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि राजस्थानी चित्र शैली का विभाजन करते हुए उसकी विशेषताएं आपको लिखनी है, या आप अथवा के अंदर यह भी बता सकते हैं कि जयपुर शैली के बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो आप क्या बताएंगे साथियों, राजस्थानी चित्र शैली के अंदर तो आप बता सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में कि मेवाड़ चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली, कोटा चित्र शैली, और इनकी विशेषताएं आपको बता देनी है। तो आपका उत्तर वो कंप्लीट होता है। लगभग आपको 2 से 2.25 पेज है वो भरने होते हैं, यहाँ पर बन सकते हैं आप सभी। अगला 15वां क्वेश्चन कहता है कि गुलेर चित्र शैली की विस्तृत व्याख्या कीजिए, या अथवा के अंदर पूछा है कि कांगड़ा चित्र शैली पहाड़ी शैली की श्रेष्ठ शैली है, स्पष्ट करना है आप सभी को। ये क्वेश्चन आप सभी को इस चित्रकला के पेपर में पूछे हैं। आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा है वो लगा होगा।
और आपको साथियों कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन आपको इस पेपर में से आते हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको इस पेपर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के 2 ही दिन बचे हैं साथियों। ठीक है, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। वैसे तो मैं और वीडियो आप सभी के समक्ष है वो उपलब्ध है, वो करवा दूंगा। आप अपने टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर या PDF है वो प्रोवाइड है, वो फ्री में अंदर करवा दी जाती है। तो साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।